नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के बाद 2026 की जब हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी टीम की कितनी ताकत है, कौन सी टीम ने बदलाव के तौर पर क्या बेहतर किया, तो जाहिर तौर पर हमें कई सारी टीमों में बदलाव के तौर पर बेहतर चीजें नजर आती हैं। जैसे अगर हम केकेआर की बात करें कि 2025 के बाद क्या बदला, तो जाहिर तौर पर कई सारी चीजें बदली, कई सारे फायदे हुए, कई सारे बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को खरीदा गया, कई सारी कमियों को दूर किया गया। आईपीएल 2024 को देखें, उसके बाद जब केकेआर जब चैंपियन बनी थी 2024 की टीम को, 2025 की टीम को और 2026 की टीम को, इन तीनों टीमों को अगर तुलना की जाए तीनों टीमों की, तो मतलब साफ है कि बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें अलग हुई हैं। 2025 में केकेआर में मुझे कई सारी कमियां नजर आ रही थी। अगर मैं केकेआर की कमियों के बारे में आपको बताना शुरू करूं तो जाहिर तौर पर आपको एहसास होगा कि वास्तव में केकेआर में कमियां थी। जैसे आप 2025 की बात अगर करेंगे, सबसे पहले केकेआर के ओपनर की कमी थी। केकेआर में वो मैच विनर ओपनर नहीं था, कोई ओपनर चल नहीं पाया था। उसके बाद में आपका वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर उस तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। रिंकू फेल रहे, रसल फेल रहे, आपके वेंकटेश अय्यर फेल रहे, तो मिडिल ऑर्डर उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर पाया। ऊपरी क्रम बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था। अजिंक्य रहाणे अकेले खड़े नजर आ रहे थे। उसके साथ अंतरिक्ष रघुवंशी जरूर कुछ मैचेस में रन बना रहे थे, लेकिन रन नहीं बने। ठीक है, तो ये दूसरी कमी नजर आई। तीसरी कमी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे नजर आ रही थी, वो कमजोरी नजर आ रही थी कोई लीडिंग फास्ट बॉलर नहीं था। मतलब एक ऐसा फास्ट बॉलर जो ये जिस पर कहा जा सके कि हाँ ये मैच जिताएगा। लेफ्ट आर्म पेसर की बहुत बड़ी कमी थी केकेआर में, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मुश्किल थी केकेआर के सामने। तो ये 2025 वाली बात मैं बता रहा हूं। लेकिन 2026 में जिस तरीके से ऑक्शन में केकेआर ने अपनी टीम को बनाया, तो मतलब साफ है कि केकेआर ने रणनीति बनाई थी, केकेआर ने सोचा था, केकेआर ने प्लान बनाया था। केकेआर ने सोचा था कि हाँ इस बार टीम को चैंपियन बनाना है, इस बार टीम को खिताब जिताना है, और उसके तहत केकेआर ने 3 ऐसे बदलाव करे जिन 3 बदलावों के बाद ये कहा जा रहा है कि केकेआर खिताब जीत सकती है और ये टीम इस बार चैंपियन बन सकती है। क्योंकि केकेआर के 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में मैं बताऊंगा जिन 3 खिलाड़ियों ने एक तरीके से केकेआर की किस्मत को पलट दिया। जरूरी नहीं है कि बड़े नाम बड़ा काम करें, नहीं, कभी कभी छोटे नाम भी बड़ा काम करते हैं, कभी कभी छोटे नाम भी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, और मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस केकेआर के लिए बढ़िया हो सकता है। अब वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप भी कमेंट करके बताना वीडियो के आखिर में कि आपके हिसाब से केकेआर का कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतर रहा, कौन सा फैसला केकेआर का सबसे सॉलिड माना जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं केकेआर की बात करूं कि पुराने खिलाड़ी जो है सो है, मैं बात करूंगा नए खिलाड़ियों की जो इस बार आए हैं, जिनके ऊपर दांव लगाया गया है, उन खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतर फैसला जो केकेआर का मुझे लगा, जिस फैसले के बारे में मैं कह सकता हूं कि हाँ इस फैसले के आने से केकेआर की किस्मत पलट सकती है, वो फैसला है भाई साहब आपका मथीशा पथिराना। मथीशा पथिराना को लेकर केकेआर ने 2 चीजें पूरी करी हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा पेसर मिल गया है। ये मथीशा पथिराना को लेकर एक मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है कि मथीशा पथिराना के पास जो ताकत है, जिस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं, मेरे हिसाब से मथीशा पथिराना को लेना एक तरीके से केकेआर के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। और आपको ये गेंदबाजी विकेट टेकर है, डेथ ओवर की गेंदबाजी की ताकत मिली है। डेथ ओवर में उस तरीके की गेंदबाजी नहीं होती थी, तो डेथ ओवर का पेसर मिला है। तो ये मथीशा पथिराना के तौर पर मुझे नजर आता है कि केकेआर ने बहुत बेहतर फैसला किया। ठीक है, इसके अलावा मथीशा पथिराना को लेकर केकेआर ने देखिए सबसे बड़ी बात जो करी है कि वो लीडिंग गेंदबाज मिल गया है। जैसे कि हम 2024 की बात करते हैं, वहां पर मिचेल स्टार्क थे। मिचेल स्टार्क वो गेंदबाज थे जिसके कंधों पर आप भरोसा रख सकते थे कि आखिरी ओवर में आकर विकेट चटकाएंगे, शुरुआत में आकर यॉर्कर मारेंगे, बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। उस तरीके का भरोसा आप मथीशा पथिराना पर कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क को प्रॉपर रिप्लेस किया है मथीशा पथिराना ने। तो मेरे हिसाब से मथीशा पथिराना का जो पिक हुआ है
केकेआर ने देखिए बहुत बड़ा दाव खेला था। 60 करोड़ 64 62 63 करोड़ रुपए केकेआर ऑक्शन में लेकर गई थी। तो मतलब साफ था कि केकेआर को पता था कि हमें कुछ अच्छा करना है, और उसके तहत केकेआर ने मतीशा पथिराना को लेकर अपनी कमी को दूर कर लिया। तो मतीशा पथिराना का जो फैसला था ये केकेआर के लिए सबसे सॉलिड फैसला मैं मानता हूं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा फैसला मुझे केकेआर का मस्त लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फैसला भी केकेआर के बहुत काम आ सकता है, और ये खिलाड़ी भी केकेआर के बहुत अच्छा काम कर सकता है। पता नहीं इसको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस खिलाड़ी को केकेआर खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर अगर फिन एलन विकेट कीपर के तौर पर बहुत शानदार फॉर्म में है, हाल ही में शतक लगाया है, बहुत करंट फॉर्म जो है उनकी बहुत कमाल की है। फिन एलन अपने दम पर मैच का रुख बदलने के लिए जाने जाते हैं, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिन एलन को लेकर केकेआर ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिन एलन अगर चल गए तो केकेआर के लिए बल्ले बल्ले है। केकेआर के लिए बहुत सॉलिड फैसला ये हो सकता है अगर फिन एलन का बल्ला चलता है। तो मतलब साफ है कि फिन एलन का आना ये केकेआर के लिए तस्वीर बदलने वाली बात है, तकदीर बदलने वाली बात है। अगर केकेआर इस फैसले को केकेआर का ये फैसला काम कर गया, तुरुप का इक्का अगर ये काम कर गया, तो ये समझ लेना कि केकेआर के लिए एक तरीके से किस्मत बदलने वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तीसरे खिलाड़ी की बात करूं, जिस खिलाड़ी ने वास्तव में दिल जीता है, और जिस खिलाड़ी को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला किया, और ये खिलाड़ी आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है अगर केकेआर इसकी मदद करे, केकेआर इसके बारे में सोचे, इस खिलाड़ी को ग्रूम करे, इस खिलाड़ी को लगातार मौके दे। जिस तरीके से रिंकू सिंह को बनाया, वेंकटेश अय्यर को बनाया, नीतीश राणा को बनाया, वरुण चक्रवर्ती को बनाया, उसी तरीके से केकेआर इस खिलाड़ी को भी बना सकती है अगर लगातार मौके दिए जाए। इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट बहुत गजब है, इस खिलाड़ी ने बहुत बेहतर बल्लेबाजी करके दिखाई है, और इस खिलाड़ी ने अपने आप को जताया है, बताया है, और बल्लेबाजी से वो कारनामा करके दिखाया है कि हाँ ये खिलाड़ी हकदार है प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। नाम है सार्थक रंजन। सार्थक रंजन को हमने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से डीपीएल में उनको बल्लेबाजी करते देखा है, उनकी बल्लेबाजी का फैन था हर कोई, हमने उनसे बातचीत की थी। तो सार्थक रंजन वो खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं जिसकी बल्लेबाजी का मतलब ये कहा जा सकता है कि वो खिलाड़ी आने वाले वक्त का बड़े भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ियों को बनाया है। केकेआर के इतिहास को उठाकर देखिए, केकेआर ने न जाने कितने खिलाड़ी बनाए हैं। आज वो वक्त आ चुका है जब सार्थक रंजन के पर भरोसा जताया जाना चाहिए, उनको मौके दिए जाने चाहिए, प्लेइंग 11 में खिलाया जाना चाहिए। और अगर केकेआर भरोसा जताती है सार्थक रंजन के ऊपर, तो आने वाले 3-4 साल में सार्थक रंजन के तौर पर केकेआर को वो खिलाड़ी मिल जाएगा जो केकेआर के लिए ओपनर के तौर पर तूफान मचाएगा, रन बनाएगा और केकेआर को मैचेस जिताएगा। ये काबिलियत सार्थक रंजन के अंदर है, उनकी बल्लेबाजी के अंदर वो पोटेंशियल है, उनकी बल्लेबाजी के अंदर वो स्पार्क है, जिस स्पार्क की बात हमेशा बल्लेबाज के तौर पर की जाती है। तो ये 3 फैसले मुझे ऐसा लगते हैं जो केकेआर ने बहुत सोचे समझे फैसले लिए हैं, और इन फैसलों का असर भी 2026 में हमें देखने को मिल सकता है। मतीशा पथिराना, सार्थक रंजन और फिन एलन। तो आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।